नमोकार और नमोकार महिमा, ये ऐसो पंच नमो यारो, ये नमोकार महिमा कहलाती है क्योंकि इसमें नमोकार का महत्व बताया। ये सव्व पाव पणासण मंगलाणं च सव्यसम परमं होवै मंगल, दो विशेषता बताई है कि यह पंच नमस्कार सर्व पापों का प्रणाशक है, निर्जरारूप प्रणाशक है। संवर में निषेध है और निर्जरा में जो विद्यमान है उसका निराकरण है। तो दोनों तत्वों में बड़ा अंतर है। तो प्रणाशक शब्द निषेधक या निरोधक नहीं है, वो जो विद्यमान है उसका निवारक है। इसलिए सब पाप प्रणासनों का अभिप्राय ये है कि जो पाप बंधे पड़े हैं आत्मा में उसका प्रणाशक यह पंच नमस्कार है। और सव्य से मंगलाणम, सर्व मंगलों के मध्य परमं मंगलम हवै, यह पंच नमस्कार प्रथम मंगल होता है। प्रथम का अर्थ प्रधान, प्रथम शब्द जो होता है उसका अर्थ प्रधान भी होता है, प्रमुख भी होता है। अब इसमें सव्व पाव पणासनो अशुद्ध पाठ है। सव्व पाव पणासन, सव्वप पावप नहीं बोलना, वहाँ पर स्वराघात नहीं है, वहाँ पर प का द्वित्व नहीं है, दो नहीं है, प। सव्व पावप प्रणासनो, वहाँ पावप प्रणासनों में डबल है, इतना ध्यान रखना। अब नमोकार मंत्र में मात्राएं जो 58 है, अगर अपन गिनती लगाते हैं तो 59 मात्रा आती है। और आप लोग जो पढ़ते हैं ना, नमो लोए सव्व साहुण, आप एक बार पढ़िएगा नमोकार मंत्र, पढ़िए। आपने लोए सव्व साहुणम बोला या लोए सव्व साहुणम बोला? लंबा, लोए लंबा बोला या लघु बोला? लघु बोला कि गुरु बोला? लघु बोला। अच्छा, और गुरु वाले भी हैं कोई? नमो लोए, क्योंकि जैसे लता मंगेशकर जी ने राग भोपाली में जो नमोकार गाया, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्झायाणम नमो लोए सव्व साहुणम। ए दीर्घ हो गया ना, गुरु हो गया। ऐसे ही रविंद्र जैन जी ने भी राग भोपाली में गाया था, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्झायाणम नमो लोए सव्व साहुणम। यहाँ भी तीर हो गया। पर वास्तविक पाठ में नमो लोए वो गुरु नहीं है। ए तो दीर्घ होता ही है, लेकिन ए दीर्घ होते हुए भी कहीं पर लघु भी होता है। व्याकरण में ऐसा एक प्रकरण आता है जहाँ पर लिखा है कि अगर किसी को संबोधन दे रहे हो, अगर दूर से किसी का आह्वान कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु,
तो वहाँ पर हे अपन लंबा बोलते हैं, लेकिन अगर निकट उनके चरणों में बैठ कर के आप बातचीत करेंगे तो हे स्वामी मैं निवेदन करना चाहता हूँ, तो वहाँ पर हे स्वामी, हे लघु हो जाता है। तो निकट संबोधने तु लघु रीति, निकट संबोधन में लघु उच्चारण किया जाता है। जैसे उनको व्याकरण में कृष्ण जी का उदाहरण दिया कि कृष्ण और अर्जुन में वार्तालाप हो रहा है और अचानक कृष्ण जी ने कुछ बोला तो अर्जुन विचार में पड़ गए। फिर अर्जुन थोड़ा सोच करके उत्तर देते, भो अच्युत। अच्युत ये कृष्ण का एक नाम था, भो अच्युत बोलते हैं। तो भो वैसे अगर बोलते तो भो अच्युत बोलना पड़ता, अगर थोड़ा दूर होते तो, लेकिन एकदम निकट है तो भो अच्युत लघु बोला जाता है। इसी तरह नमो लोए, यहाँ पर ए गुरु न होकर के लघु है, क्योंकि गुरु पाठ करने पर 58 मात्रा के स्थान पर 59 मात्रा होती है और लघु पाठ करने पर 58 मात्रा होती है। मात्राओं की गणना भी कभी बता देंगे आपको, उसकी एक प्रक्रिया होती है, बहुत सरल और सुंदर रोचक विधि है, विद्यार्थियों के लिए बहुत आनंदप्रद विधि है। फिर सब अपने अपने नामों की मात्राएं गिनते रहना और उच्चारण पर मात्राओं की गणना निर्भर करती है। लिखा कुछ है लेकिन अगर उच्चारण उसका अलग प्रकार से हो रहा है, जैसे उदाहरण के लिए जोधपुर के एक विद्वान का नाम है चेतन प्रकाश पाटनी जी, तो वहाँ पर चेतन प्रकाश चे 2 त 1 न 1 प्र 1 का 2 श 1 8 मात्रा में चेतन प्रकाश हो गया। लेकिन यदि वो जो प्रकाश शब्द आया उसके पूर्व अक्षर में अपन स्वराघात करके बोलते हैं। अब विश्वास में वी में कौन सी मात्रा है? रस्व है कि दीर्घ है? विश्वास में रस्व है, लेकिन गिनते समय कितनी मात्रा गिनते हैं? 2 मात्रा गिनते हैं। छंद शास्त्र के जितने भी यहाँ पर जानकार होंगे, जिनको काव्य के बारे में कुछ जानकारी होगी, वो जानते हैं कि विश्वास, विश 1 2, वा 2 और स 1, 5 मात्रा का शब्द होता है विश्वास। जबकि वी ह्रस्व है फिर भी 5 मात्रा क्यों? तो उसका समाधान है कि वी का उच्चारण 2 मात्रा में हो रहा है। आप विश्वास नहीं बोल रहे हैं, विश्वास बोल रहे हैं। तो विश ये जो बोला ना आपने, इसको स्वराघात कहते हैं। तो स्वराघात करने में 2 मात्रा हो गई। उच्चारण काल को मात्रा में गिना जाता है। कम समय में उच्चारण होता है उसको 1 मात्रा गिनी जाता है, उसकी 1 मात्रा गिनी जाती है। और थोड़ा अधिक समय, उससे दुगना समय लगता है तो 2 मात्रा हो जाती है। विश्वास 2 मात्रा होगी। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा, प्रणत मणि प्रभाणा, भक्तामर, यहाँ पर वो सब ह्रस्व है, लेकिन ह्रस्व होकर के भी गुरु है। क्यों? वर्णो युक्त परश्च यः, जिस वर्ण के सामने वाला अक्षर यानी उसके बाद वाला अक्षर संयुक्त हो और उच्चारण करते समय स्वराघात हो, उसको 2 मात्रा में गिना जाता है। तो नमो उवज्झायाणम, कितनी मात्रा हुई? क्योंकि 58 गिनती करनी है अपने को। आज मात्राएं सीख लें अपन, या फिर और किसी दिन? आज ही सीख लें। तो देखो, कातंत्र उपमाला में या अन्य व्याकरण में एक सूत्र है, ह्रस्वम लघु। एक कॉमन नियम, सामान्य नियम के अनुसार लघु अक्षर वो होता है
जो ह्रस्व है। लेकिन जो ह्रस्व है वो लघु ही होता है ऐसा नहीं, ह्रस्व गुरु भी होता है। हमने एक दिन उच्चारण करके बताया था, आक्रांत लोक मलिनील मशेष माशु। ये जो शु है ये ह्रस्व होकर भी गुरु है, लघु नहीं है। क्योंकि लघु होगा तो फिर छंद का स्वरूप दूषित हो जाएगा। उस छंद का स्वरूप ये है कि उसमें 14 अक्षर हैं, 14 में से 7 लघु है, 7 गुरु है और अंतिम अक्षर नियमतः गुरु है। वसंत तिलका छंद में अंतिम अक्षर गुरु है, तो वो शु जो है वो ह्रस्व होकर के भी गुरु है। तो उसका उच्चारण करते समय आपको 2 मात्रा में उच्चारण करना होगा। आक्रांत लोक मलि नील मशेष माशु, 2 मात्रा में उच्चारण होगा। लेकिन सामान्यतः जितने ह्रस्व हैं उनको लघु मानते हैं। अब ह्रस्व कितने हैं? स्वर की अपेक्षा से 5 है। अ, ई, उ, री और री। महाराष्ट्र में रू बोलते हैं, कर्नाटक में रू बोलते हैं, उत्तरापथ में री बोलते हैं। पर व्याकरण के अनुसार क्या है? तो ऐसा एकांत नहीं है कि आप री को री ही बोलो, कहीं कहीं पर रू भी बोलना अनिवार्य है। जैसे ऋषभ, यहाँ पर ऋषभ नहीं बोल सकते। जो उत्तरापथ वाले ऋषभ बोलते हैं ना, वो अशुद्ध उच्चारण है। कैसे? ये मानते हैं हम कि वो रूढ़ उच्चारण है, वहाँ पर वो अभ्यस्त हो चुका है, सब लोग उस रूढ़ी को प्राप्त हो चुके हैं। लेकिन अपन प्राकृत और संस्कृत दोनों भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो जो जिसको वो लोग ऋषभ बोल रहे हैं उसकी प्राकृत छाया देखिएगा क्या है। प्राकृत में क्या बोलते हैं उसको? उसहमजीयं च वंदे संभवम अभिनंदनम च सुमयीं च उसह उसहादिजिण वराणम नाम निरुत्तिम गुणानुकित्तिं च। मूलाचार्य की गाथा भी है, वहाँ पर कहीं भी प्राकृत में आपको ई नहीं मिलेगा, ऊ मिलेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि ये ऋषभ शब्द अपने अंदर ऊ का उच्चारण मांगता है। वहाँ पर ऋषभ नहीं ऋषभ चाहिए। और ऋषि शब्द, 2 हमने ऐसे उदाहरण चुने हैं कि आप यहाँ दक्षिणापथ में वो ऋषि ही बोलते हैं और वहाँ ऋषभ ही बोलते हैं। तो दोनों अगर प्राकृत सापेक्ष संस्कृत पाठ का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि ऋषभ का ऋषभ होना चाहिए और ऋषि का ऋषि होना चाहिए। वर्ण वही है, अक्षर वही है, लेकिन उसके उच्चारण 4 होते हैं। प्राकृत व्याकरण में 4 सूत्र दिए हुए हैं। ऋत, उत, ऋत, इत, ऋत, अत, ऋत, ओद, ये 4 सूत्र हैं। कहीं कहीं पर ओ का उच्चारण भी करना पड़ता है, कहीं कहीं पर ऊ का उच्चारण, कहीं कहीं पर ई का उच्चारण, कहीं पर अ का उच्चारण भी होता है। जैसे 8 गुणा किद किच्चा, वहाँ पर 8 गुणा सिद्ध भगवान की बात चल रही है, किद किच्चा लिखा, कृत कृत्या, कृत कृत्या नहीं है, कृत कृत्या है। और कहीं पर कद कारिदाणुमोदेहि, कद कारिद, कद कारित का अर्थ हो गया कृत,
मयंक शब्द, मयंक शब्द क्या होता है? मयंक का अर्थ चंद्रमा होता है। एक मुनिराज भी हैं दौंड में जिनका चौमासा हो रहा है, आचार्य मयंक सागर महाराज जी। पहले उपाध्याय थे ना, अभी भी उपाध्याय हैं क्या या आचार्य हैं? आचार्य हैं। तो वहाँ पर मयंक ये भी प्राकृत शब्द है। इसका क्या अर्थ है? चंद्रमा। और इसकी संस्कृत छाया क्या बनेगी? मृगांक। मृगांक नहीं बनेगी, मृगांक बनेगी। तो इसलिए ये थोड़ा उच्चारण वाला काम सर्कस के समान है। प्रायः करके एक उम्र के बाद लोग ढीले पड़ जाते हैं, फिर वो मुश्किल हो जाती है उच्चारण सुधारना। लेकिन जो लोग अभी सक्षम हैं वो प्रयत्न करके, ऐसा तो देखो नॉर्मन ल्यूइस ने एक बुक लिखी है वर्ड पावर। उसमें उन्होंने लिखा है कि अपनी आंखें कमज़ोर हो सकती है उम्र के साथ, अपने कान भी कई लोगों के कमज़ोर पड़ते हैं उम्र के साथ, फिर स्वाद लेने की क्षमता में भी फर्क आता है, गंध लेने की क्षमता भी बदलती है, घटती है, और त्वचा में भी झुर्रियाँ पड़ जाती है, शिथिलता आ जाती है। लेकिन उन्होंने ये लिखा है नॉर्मन ल्यूइस ने कि साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार, वैज्ञानिक शोध के अनुसार अपन ने देखा है कि लोग भूलने लग जाते हैं एक उम्र के बाद। अरे मैंने चश्मा कहाँ रख दिया, परेशान हो जाता है। गैस बंद किया कि नहीं ये स्थिति होती है, एब्सेंट माइंडेडनेस बोलते हैं। लेकिन उनका कहना था कि इसका संबंध उम्र से नहीं है, ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। कई बार बच्चे के साथ भी ऐसी घटना हो जाती है, वो असेंबली में खड़े खड़े नीचे की तरफ देखता है कि लेस बांधी है कि नहीं, यानी बांधी खुद ने है लेकिन फिर भी ऐसे नीचे देखता हो। तो ये एब्सेंट माइंडेडनेस कहलाती है। मेमोरी लॉस अलग चीज़ है, स्मृति का खो जाना अलग वस्तु है, और कुछ ऐसी असावधानी हो जाना अलग चीज़। अभी जो रिसर्चेस हुए हैं, अभी जो शोध हुए हैं, उसमें उन्होंने ये कहा, इफ़ यू बिल्ट ए स्ट्रॉन्ग मेमोरी यू विल रिकवर ए स्ट्रॉन्ग मेमोरी। ये नियम है कि आप अगर किसी चीज़ को सावधानी से पकड़ेंगे तो वो चीज़ आपको याद आ जाएगी, और आप लापरवाही से कुछ करेंगे तो आप भूल जाएंगे। इतना सिंपल नियम है। तो उनका कहना ये है कि उम्र के साथ याददाश्त नष्ट नहीं होती। अगर किसी की धारणा हो कि अब मेरी 60 के अबव हो रही है तो अब मेरी हालत ख़राब होने वाली है, मेरा ब्रेन फंक्शन घटने वाला है, तो इस धारणा को दिमाग से अलग कर देना। ऐसा कोई नियम नहीं है। फिर अगर वो अपने आप को बार बार ऐसा कहेगा कि नहीं अब तो हम वैसे हो गए, अब तो शिथिल पड़ गए, ढीले हो गए, पहले की बात अलग थी, अगर वो खुद अपने आप को उस तरह से अभिमंत्रित करेगा अपनी शास्त्रीय भाषा में, क्या ने वो अपने आप को उस तरह से डिस्चार्ज करेगा, तो फिर उसकी एनर्जीज ब्लॉक हो जाएगी, उसकी शक्तियां काम करना बंद कर देगी। अगर आप दिन भर में 100 बार बोलो कि मेरे को ढंग से नहीं दिखता, मेरे को ढंग से नहीं दिखता, मेरे को ढंग से नहीं दिखता, तो फिर आप कुछ समय में देखेंगे कि आपको सही में ढंग से नहीं दिखेगा। इसको मेडिकल भाषा में साइकोसिस बोलते हैं। न्यूरोसिस और साइकोसिस ऐसे दो प्रक्रियाएं होती हैं। तो फिर वो उस तरह से अपने आप को मानसिक रूप से वैसा बना लेता है, जबकि है नहीं।
शारीरिक रूप से वैसा नहीं है, लेकिन वो वैसा बना लेता है। तो आप कभी भी सीख सकते हैं, सीखने से घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप अपने दादाजी को आईफोन लेकर के देंगे तो वो वापस करेंगे आपको, भले उनको ऑपरेट करना ना आता हो, लेकिन फिर भी वो रखेंगे और कुछ दिनों में ऑपरेट करना चालू कर देंगे। इसका अर्थ क्या हुआ कि सीखने की क्षमता उनमें है। अगर क्षमता नहीं होती तो फिर लौटा देते फट से कि भाई तुम करो इसका काम, मेरे बस का नहीं, मेरी उम्र ढल चुकी है, ऐसा बोल देते पहले से। तो इसलिए ये धारणा मत बनाना कि भाई ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती है। आपको पता होगा, कभी कभी छोटे लोग बड़े विद्वान होते हैं, कभी बड़े बड़े लोग उतने विद्वान नहीं हो पाते। तो इसलिए ये उच्चारण सीखने के लिए सबसे पहले अपन ने देखा कि जितने ह्रस्व अक्षर हैं, अ, ई, उ, री, री, और इनसे मिले हुए व्यंजन भी, जैसे क में अ मिला है तो क, यहाँ महाराष्ट्र में बहुत अच्छा उच्चारण है इसका। हिंदी भाषा में जानबूझ करके उसको हलंत बोलते हैं, विवेक। और मराठी में क्या बोलेंगे? विवेक। आपको ख्याल में आ रहा है? तो ज्ञान, और यहाँ ज्ञान, वो न का अ भी साथ में उच्चारित किया जाता है। संस्कृत में भी नियमतः वो स्वर उच्चारित करना पड़ता है, लेकिन हिंदी में उस स्वर को छोड़ देते हैं। जो अ वाला स्वर है ना, उसको छोड़ देते हैं, बाकी किसी को नहीं छोड़ते। ऊ है तो ऊ का उच्चारण करेंगे, साधु, गति, मति, बुद्धि, इसका उच्चारण करेंगे। लेकिन जहां पर अ आएगा, जिन भक्ति, जिन भक्ति नहीं बोलेंगे, जिन भक्ति बोलेंगे हिंदी में। तो हिंदी में उसको उस रूप में स्वीकार किया गया है, और हमने साहित्यकारों के आलेख भी पढ़े हैं जिसमें लिखा था कि हिंदी में यही उच्चारण मान्य है, जिन भक्ति। पर संस्कृत में नहीं चलेगा ऐसा। संस्कृत में आपको विसर्ग का विसर्ग जैसा ही उच्चारण करना होगा, अनुस्वार का अनुस्वार जैसा ही उच्चारण करना होगा, और आकार का आकार जैसा ही उच्चारण करना होगा। आप छोड़ नहीं सकते वहां पर। गुणग्राही बनो बोले, संस्कृत में क्या बोलेंगे? गुणग्राही भव, गुणग्राही भव। ण को पूरा बोल रहे हैं, और ग्राही में संयुक्त अक्षर है तो स्वराघात भी कर रहे हैं। गुणग्राही भव। अप्रिय कटुक कठोर वचन कोई मुख से कहा करे। अप्रिय, अप्रिय नहीं बोल रहे हैं, अप्रिय स्वराघात है। तो ये सारे उच्चारण के नियम हैं। तो ये हो गए ह्रस्व। अब ह्रस्वम लघु, ठीक है। गुरु पांच प्रकार के होते हैं अक्षरों में। जो गुरु अक्षर है उसके 5 भेद हैं। सानुस्वारो विसर्गांतो दीर्घो युक्त परिचय। तो पहले 4 कौन से हैं? सानुस्वारो, जिस अक्षर के ऊपर अनुस्वार होगा वो गुरु होगा। नमो अर्हंताणम, हंताण, ह के ऊपर बिंदी है, अनुस्वार है, तो वो गुरु होगा। लेकिन यदि चंद्र बिंदी हो तो फिर उसके उच्चारण में अंतर हो जाता है।
उसमें नासिका का स्पर्श दिया जाए, जहां, उसको जहां नहीं बोलेंगे, जहां नहीं बोलेंगे, जहां, वो चंद्र बिंदी है। लेकिन अगर बिंदी है, शुद्ध अनुस्वार है, तो उसको 2 मात्रा में उच्चारित करेंगे, गुरुमन। विसर्ग अंतो, जिस अक्षर के अंत में विसर्ग है, नमः, वो भी गुरु होता है, नियम है। नमः कभी लघु हो ही नहीं सकता, मह, ये गुरु ही रहेगा। फिर तीसरा है दीर्घ। दीर्घ कौन से हैं? आ, ई, ऊ। फिर संस्कृत में री, री, ए, आई, ओ, औ, ये चारों गुरु है। नित्यं संध्यक्षराणि दीर्घाणि, दीर्घ है ये सारे के सारे हैं। तो ये दीर्घ जो होते हैं, सामान्य नियम से ये गुरु के अंतर्गत आते हैं। लेकिन विशेष नियम अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया ना, लमो लोए सव्य साउंड, लोए लंबा नहीं है, लोए सव्य साउंड, तब 58 मात्रा होती है, अन्यथा 59 होती है। और उसके उदाहरण भी दिए हमने, एक रविंद्र जैन वाला और एक लता मंगेशकर जी वाला। सुधीर फड़के जी ने भी नमोकार मंत्र गाया है। उसमें कैसा गाया उन्होंने? लोए, सुप्रभात स्तोत्र के प्रारंभ में है ना नमोकार मंत्र, देखें। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो पुवच्छायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं। नमो लोये सव्वसाहुणं। लोये, य बोला उन्होंने, ए है वहाँ पर, लोये, दोनों 2-2 मात्राओं में उच्चारित किया उन्होंने। पर कोई बात नहीं, बहुत बड़े कलाकार थे, बहुत अच्छा गाते थे भजन वगैरह, देहाची तिजोरी वगैरह जो मराठी में उन्होंने गाया है भजन, अद्भुत भजन गाया है। और बहुत सारे, इनको फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड, जिसको दादा साहेब फाल्के अवार्ड बोलते हैं ना, वो प्राप्त था। ज्योति कलश छलके, ये भी इन्होंने गाया था। सुप्रभात स्तोत्र इतना सुंदर गाया है इन्होंने, आपके पास होगी उसकी प्रति, बहुत सुंदर गाया। पर ये बारीकियाँ हैं थोड़ी सी, क्या है कि ये भाषागत सूक्ष्म बातें हैं, तो उनको जैसा मिलता है, उनको जो पाठ उनके सामने रखते हैं, तो उस प्रकार से वो पढ़ते हैं, जो उनकी समझ में रहता है, उनके विवेक में जो आता है, उस प्रकार से वो उच्चारण करते हैं। तो अपन उनको, उन पर दोषारोपण नहीं कर रहे, केवल अपन उदाहरण के रूप में बता रहे हैं कि इसको अपन शुद्ध उच्चारित कर सकते हैं। उन्होंने अभिप्राय से गलत नहीं किया, कोई कर कैसे सकता है? अभिप्राय से कोई जानबूझकर गलत क्यों बोलेगा? नहीं बोल सकता। तो उसमें चूक होती है, तो चूक को अपन सुधार सकते हैं। मिस्टेक्स आर फॉर करेक्शंस एंड क्राइम्स आर फॉर पनिशमेंट। चेरिल रिचर्डसन ने बोला था कि जो भूल चूक होती है वो सुधार करने के लिए होती है। मानव मात्र भूलनो पात्र, गुजराती में कहावत है। हर मानव में भूल होती है, तो उसको सुधारा जाता है। और जो अपराध होता है उसको दंडित किया जाता है। तो ये दीर्घ भी गुरु की श्रेणी में आ गया। चौथा कौन सा? युक्त परः, जैसे विश्वास का उदाहरण दिया था अपन ने, ऐसे और भी बहुत सारे शब्द हैं। शुद्ध, अब शुद्ध में शु जो है वो रस्व है,
लेकिन उच्चारण में स्वराघात पड़ रहा है तो उसका जो मात्राओं का क्रम है उसमें 2 मात्राएं हो रही है तो उसको गुरु गिना जाएगा। शुद्ध, शु 2 और ध 1, 3 मात्रा का शब्द हो गया। बुद्धि, बुद्धि में क्या हुआ? फिर वही स्वराघात हुआ। सिद्ध, सिद्ध में क्या हुआ? वही स्वराघात हुआ। तो वहाँ पर 2 मात्रा गिनी जाती है। तो उसमें एक 5 गुरुओं में से चौथा गुरु वो है कि जिसमें आप स्वराघात कर रहे हैं और स्वराघात करने के कारण उच्चारण 1 मात्रा में न होकर 2 मात्रा में हो रहा है तो वो गुरु कहलाता है। और अंतिम जो है वो है वर्ण पादांत गोपिवाह। किसी कविता के 4 चरणों में से किसी चरण के अंतिम अक्षर को विकल्प से गुरु माना जाता है। जहाँ आवश्यक है वहाँ माना जाता है, जहाँ अनावश्यक है वहाँ नहीं माना जाता। जैसे आक्रांत लोक मलि नील मशेष माशु, यहाँ पर आवश्यक है तो यहाँ पर उसको गुरु माना जाएगा, लेकिन जहाँ अनावश्यक है वहाँ नहीं माना जाएगा। जैसे राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, तो छत्रपति ति ये चरण के अंत में है, लेकिन फिर भी वहाँ पर गुरु आवश्यक नहीं है तो उसको लघु ही स्वीकृत किया जाता है। और असवार र, वहाँ पर भी गुरु की आवश्यकता नहीं है तो उसको लघु ही रखेंगे, रस्व को रस्व ही रहने देंगे, वो रस्व ही रहेगा, लघु ही रहेगा। मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। तो ये 5 प्रकार के गुरु हो गए और वो लघु थे, 5 रस्व। अब वो रस्व व्यंजन में भी लगे हों और संयुक्त अक्षर में भी हो तो भी, जैसे भक्तामर प्रणत, प्र में कितनी मात्रा है? 1। प्र से पहले वाला जो अक्षर है र, उसमें 2 है, क्योंकि भक्तामर प्रणत, रप किया तो फिर 2 हो गए। और प्र में आपने कुछ जोर दिया नहीं है, प्र सिंपल 1 मात्रा में बोला है आपने, अ का उच्चारण लघु हो गया। अब नमोकार मंत्र में आपको गिन करके बताना है हमें कि नमो अरिहंताणम 7 अक्षर है, मात्रा कितनी है? न कितनी मात्रा है? 1, ठीक है। मो 2, अ 1, री, री में रस्व ई है तो 1 मात्रा है री। फिर हन, अनुस्वार युक्त वर्ण क्या होता है? गुरु होता है, दीर्घ नहीं होता, गुरु होता है। हन 2, ता, आ दीर्घ था ना, गुरु हो गया। णम, फिर अनुस्वार आ गया, 2 मात्रा हो गई। कितनी मात्रा हुई? नमो अरिहंताणम। नमो में 3, अरि में 2, हंताणम 2 2 2 6, 11 मात्रा हो गई। नमो अरिहंताणम। आप हो सकता है जीवन में पहली बार मात्रा गिन रहे हो नमोकार के, बचपन से पढ़ते पढ़ते, आज पहला दिन हो गया, उद्घाटन हो गया, तो नमो अरिहंताणम में 11 मात्रा हो गई, ठीक है। नमो सिद्धाणम, नमो में तो 3 गिनी लिया, तो अब 5 बार आप 3 ही गिनना उसमें दोबारा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है।
फिर सिद्धाणम, सी ह्रस्व है लेकिन लघु है क्या? अब यहां पर आपको सोचना पड़ेगा उच्चारण कैसे कर रहे हैं आप। सिद्ध स्वराघात हो रहा है ना, तो 2 मात्रा हो रही है तो गुरु है। फिर धा, आ की मात्रा अपने आप में दीर्घ है और अपन उच्चारण भी 2 मात्रा में कर रहे हैं, वो भी गुरु है। णम अनुस्वार वाला हो गया। 3 प्रकार के गुरु आ गए सिद्धाणम में। एक तो स्वराघात वाला गुरु आ गया, दूसरा दीर्घ वाला गुरु आ गया, तीसरा अनुस्वार वाला गुरु आ गया। प्राकृत में विसर्ग नहीं है, विसर्ग संस्कृत भाषा में है, प्राकृत भाषा में नहीं है, इसलिए वो उसका विकल्प ही नहीं है। अब नमो सिद्धाणम गिनती के लिए कितनी हो गई? अक्षर कितने हैं? 5। नमो 2, सिद्धाणम 3, 2 और 3 5, तो 5 अक्षरों में मात्राएं कितनी हो गई? 9 मात्राएं हुई ना। वो सिद्धाणम में 6 हो गई और नमो में 3 थी, तो 3 और 6 9। अब नमो आयर्याणम, नमो 3, तो एक सुकून है कि नमो में अब दोबारा आप मेहनत करनी ही नहीं। अब आयर्याणम बोलो। आ क्या है? कौन सा गुरु है? 5 गुरुओं में से दीर्घ है ना, आ दीर्घ। फिर ई, श्वेतांबरों में या बोलते हैं, दिगंबरों में ई बोलते हैं। ई क्या है? इति का ई, ईश्वर का ई नहीं है, इति का ई है, तो वो ई ह्रस्व है, लघु है। फिर री, री में भी उजवी बाजू मात्रा है या डाबी बाजू? राइट में मात्रा है कि लेफ्ट में? ई की मात्रा लेफ्ट में है ना। फिर भी कई बार कई लोग पढ़ते समय उसको दीर्घ भूल जाते हैं, कभी गृहस्थ लोग भी भूल जाते हैं, कभी साधु भी भूल जाते हैं, चूक हो जाती है। जैसे नमोकार मंत्र को अगर आर्या के लय में पढ़ते हैं, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, तो वहाँ पर आयर्याणम में कई लोग नमो आयर्याणम ऐसा पढ़ते हैं। आपने सुना है कि नहीं पता नहीं, हमने बहुत बार सुना है। कई लोग इसको नमो आयर्याणम, री क्या हो गया? ह्रस्व का दीर्घ हो गया ना। बहुत लोगों से सुना है, इवन यहाँ तक के कि जो महामस्तकाभिषेक हुआ था ना, सहस्त्राब्दी महोत्सव, उसमें जो नमोकार मंत्र रविंद्र जैन जी ने गाया था, उसमें भी आयर्याणम दीर्घ हो गया था और लो ए भी दीर्घ हो गया था। तो उससे क्या हुआ था कि नमोकार की जो मात्राएं थी बढ़ गई थी। क्या लय थी, आपको किसी को स्मरण है? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव्यसाहूणम। 60 मात्रा हो गई। तो कैसे पढ़ना है इसको? नमो अरिहंताणम। आप साथ में पढ़िए, आपको पता नहीं है कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं। नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, आ को लंबा कर दिया, नमो आयर्याणम, नमो
नमो लोए सव्व साहूणम। लो को लंबा कर दीजिए तो ए अपने आप छोटा हो जाता है। ये सारी ट्रिक्स है, तकनीक है। सब कुछ ऐसे कृपा से प्राप्त नहीं होता, भाग्य की कुछ चीज़ें परिश्रम से करनी होती है। तो इस तरह नमोकार के जो मात्राएं हैं उसकी गणना अभी अपन जो गिन रहे थे, नमो आयर्याणम, कितनी मात्रा हो रही है? नमो 3, आ 2, ई 1, री 1, या 2, नम 2, 11 मात्रा, एकदम सिंपल 11 मात्रा। फिर नमो उवज्झायाणम, नमो उवज्झायाणम नहीं है, उसमें एक आधा ज है, इसलिए व को स्वराघात के साथ बोलना होता है। नमो उवज्झायाणम, कितनी मात्रा हो रही है? नमो 3, उ 1, वज 2, झाया 2 2, णम 2, 12 मात्रा हो गई। और नमो लोए, लोए नहीं बोलेंगे अब, नमो लोए सव्व साहूणम। तो कैसे उच्चारण करना है? अब गिनती कैसे करना है? नमो में 3, लोए, लो में 2, ए में 1, 3 हो गई। सव्व, सव्व में क्या हो रहा है? स अपने आप में ह्रस्व है, लेकिन व डबल होने के कारण अपन सव्व 2 मात्रा में उच्चारण करना है। गुरु हो गया। व में 1 मात्रा है, अंत वाले में 3 मात्रा हो गई। नमो लोए सव्व, 3 3 3। कितने हुए? अभी साहूणम 2 2 2, तो 3 3 3 2 2 2, तो 3 3 3 9 और 2 2 2 6, 9 और 6 15, ये 15 मात्रा हुई। अब गिनो, 11 9 11 12 15, गिनो। अब आप ऐसे ऐसे बिना गिने बोल दो कि हाँ महाराज आ गई, हटा आई गई वो तो आज आपने एक अच्छी चीज़ सीख ली, नमोकार मंत्र की मात्राओं की गणना आपने सीख ली, ठीक है ना? कोई प्रश्न? साहूणम, अब साहूणम को ह्रस्व नहीं बोलना है, हु दीर्घ बोलना है, तब वो पूरी मात्रा बनेगी। ह्रस्व बोलेगे तो कम हो जाएगी, ठीक है ना? तो आज इतना ही रखता है। आज अपना एक बच्चों वाली क्लास हो गई, पर बहुत महत्व की क्लास थी। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। शुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊँ माँ मोक्ष महासुख को।